राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में Q2 FY26 के बहुत सारे बिजनेसेस के नंबर वगैरह आ रखे हैं, तो हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या उनका टॉप लाइन ग्रोथ है और क्या एक तरीके से उनका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सियाराम सिल्क का। अगर आप लोग ये कंपनी देखोगे ना, ये कंपनी मेनली मान के चलिए गारमेंट वगैरह एक तरीके से उसका बनाती है और उसको फिर सेलिंग करती है। तो आप लोग देखोगे ये कंपनी एक तरीके से मान के चलिए 15%, 16%, 18%, 20% इसी के अराउंड मतलब एक तरीके से अपना टॉप लाइन ग्रोथ दिखाती है। और कभी कभी ये कंपनी भी सिंगल डिजिट में अपना कभी कभी मतलब टॉप लाइन ग्रोथ अपना दिखाती है। तो फिलहाल के लिए आप लोग देखेंगे इस क्वार्टर में Q2 FY26 में अगर आप लोग इसको कंपेयर करोगे लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से Q2 FY25 से, तो आप लोग देखोगे इन लोग का 18% से टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है और इन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत अच्छा मिल रखा है। यानी कि ऑपरेटिंग लेवरेज उसको कहते हैं ना, जब किसी कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ से ज़्यादा उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ होता है। तो आप लोग देखोगे इसका टॉप लाइन ग्रोथ इस बार के क्वार्टर में एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से तो 18% अराउंड इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ और बॉटम लाइन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप लोग देखोगे तो 27% से इंक्रीज हुआ है। तो यानी इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रखा है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज इसी को कहते हैं जिसका मान लीजिए टॉप लाइन ग्रोथ अगर 10% है और उसको लेकिन उसका प्रॉफिट ग्रोथ 15% हो गया, 20% हो गया, तो उसको हम लोग ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। और ऑपरेटिंग लेवरेज स्टार्ट वहाँ से होता है जब किसी कंपनी का EBITDA मार्जिन वगैरह थोड़ा और इंप्रूव होता है। तो आप लोग यहाँ पे जैसे कि आप लोग खुद देख सकते हैं लास्ट ईयर के Q2 FY25 में 7.5 यानी कि 17.5% का EBITDA मार्जिन था, लेकिन इस क्वार्टर में Q2 FY26 में 19.5% का इनका EBITDA मार्जिन हो गया। तो आप लोग अगर इन लोग का हाफ ईयरली देखोगे ना H1 FY26 में, तो इन लोग का 19% का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है और इन लोग का पैट एक तरीके से उतना अच्छे रेट से नहीं ग्रो हुआ, यानी कि मतलब बस 13% से एक तरीके से H1 FY26 में ग्रोथ हुआ। यानी कि एक तरीके से आप लोग देखोगे हाफ ईयरली में इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रखा है। क्यों? क्योंकि इसका टॉप लाइन ग्रोथ 19% है और बॉटम लाइन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बस 14% के अराउंड है। तो नो डाउट कंपनी तो अच्छी है, लेकिन वही है एक तरीके से देखा जाए ना, ये भी एक तरीके से फैशन इंडस्ट्री में ही आएगी और फैशन साइड में बहुत सारे कंपनी अवेलेबल हैं जो इससे हाई रेट से अपना टॉप लाइन ग्रोथ दिखा रहे हैं और कंपनी का गाइडेंस भी है कि हम लोग आने वाले क्वार्टर्स में अच्छे रेट से ग्रोथ भी दिखाएंगे। तो नो डाउट 18% एक तरीके से मतलब उतना खराब भी नहीं है और उतना अच्छा भी नहीं है, मतलब ये बीच में है। लेकिन ये है इससे हाई ग्रोइंग कंपनी मतलब मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, दिसमैन के बारे में अगर आप लोग इनका देखोगे ना, ये कंपनी मतलब मान के चलिए कभी अपना ग्रोथ दिखाएगी और कभी मतलब ग्रोथ नहीं दिखाएगी। यानी कि कभी क्या करेगी कंपनी अपना सिंगल एक तरीके से उनका टॉप लाइन ग्रोथ, इनका टॉप लाइन ग्रोथ कभी सिंगल डिजिट से ग्रोथ होगा और कभी टॉप लाइन इन लोग का डबल डिजिट से ग्रोथ होगा। तो आप लोग देखोगे इस क्वार्टर में इन लोग का आई थिंक 17% से मान के चलिए इन लोग का सेल्स वगैरह नीचे हो गया है और पैट वगैरह 98% से इंक्रीज हो गया। यानी कि आप लोग अगर देखोगे इन लोग का प्रॉफिट वगैरह तो अच्छे रेट से इंक्रीज हुआ, 98% से प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, लेकिन जो इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ है वे बस एक मतलब सॉरी जो इन लोग का टॉप लाइन है वे मतलब 17% से नीचे आ गया है। तो फिर मैं वही कह रहा हूँ, कभी ये कंपनी अच्छे रेट से ग्रोथ अपने टॉप लाइन में ग्रोथ दिखाएगी और कभी कंपनी या तो सिंगल डिजिट में या फिर ग्रो करेगी या तो कभी एक तरीके से अपना टॉप लाइन डी ग्रोथ करेगी। तो आप लोग देखोगे इस क्वार्टर में यही हुआ। इस क्वार्टर में इस कंपनी ने एक तरीके से अपना टॉप लाइन 17% से नीचे शो किया, यानी कि इसका 17% से डी ग्रोथ हुआ है इसका इस बार के क्वार्टर में Q2 FY26 में। और आप लोग देखोगे इसका पैट हो गया तो 98% से इंक्रीज हो गया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में वहाँ से अभी तक में एक तरीके से इन लोग का पैट मार्जिन वगैरह थोड़ा इंप्रूव हो गया है। तो फिर एक तरीके से देखा जाए ना, आप लोग जाके देखिएगा लास्ट 5 सालों 6 सालों में मतलब हार्डली मतलब सिंगल डिजिट से कंपनी का एक तरीके से CAGR ग्रोथ है। तो फिर मैं मतलब अगर कोई कंपनी अच्छे रेट से फॉर मान के चलिए कई सारे क्वार्टर तक कई सारे सालों तक अगर ग्रोथ नहीं दिखाती है तो जाहिर सी बात है वहाँ कुछ भी एक तरीके से वैल्यू नहीं क्रिएट होगा किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तो फिलहाल के लिए ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है, मतलब कभी अपना टॉप लाइन ग्रोथ दिखाएगा अच्छे रेट पे, कभी एक तरीके से सिंगल
डिजिट में, और कभी एक तरीके से अपना टॉप लाइन को ये लोग क्या करेंगे, एक तरीके से नीचे शो कर देंगे, यानी कि इनका टॉप लाइन डी ग्रोथ हो जाएगा। तो जैसे इस क्वार्टर में हुआ मतलब 17% से डी ग्रोथ हो गया है। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात करते हैं। वैसे ही कंपनी का मतलब जो इन लोग का आया हुआ नंबर वगैरह वे उतना कुछ खास नहीं है, तो मैं इसको बैड के कैटेगरी में रखूँगा, क्योंकि मेनली इन लोग का टॉप लाइन बस 17% से मतलब 17% से इन लोग का टॉप लाइन डी ग्रोथ हो गया है। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, नुआमा के बारे में अगर आप लोग इनका देखोगे ना, मतलब ये कंपनी एक तरीके से 30 से 40% अपने टॉप लाइन को ग्रोथ करती थी। और आप लोग देखोगे फिलहाल के लिए मार्केट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मतलब लास्ट 1 से 1.5 सालों से मान के चलिए कंसोलिडेटेड फेज में मार्केट चल रहा है, और साथ में मार्केट बहुत ज़्यादा चॉपी हो गया है, यानी कि एक तरीके से उसी रेंज में घूम रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक तरीके से मान के चलिए ऐसा कंडीशन है फिलहाल के लिए। तो जब मार्केट ऐसा होता है ना, एक तरीके से कंसोलिडेट होता है ना, तो जितने भी मार्केट रिलेटेड कंपनी होते हैं, चाहे वे CDSL हो चाहे और भी कोई भी कंपनी हो, आप लोग देखोगे कोई ग्रोथ मतलब ना के बराबर ग्रोथ होता है। तो आप लोग देखोगे नुआमा कंपनी जब एक तरीके से जब इंडियन मार्केट अच्छा कर रहा था, तब ये कंपनी भी 30, 40, 45% से अपना टॉप लाइन ग्रोथ करती थी हर एक क्वार्टर में आके, एज कम्पेयर टू द ईयर ऑन ईयर पे। लेकिन आप लोग इस बार देखोगे ना, मतलब उस अच्छे रेट पे कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ है। इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ ओवरऑल 7% से इंक्रीज हुआ है, और इन लोग का बॉटम लाइन बॉटम लाइन इन लोग का 2% से नीचे आ गया है, यानी कि टॉप लाइन ग्रोथ 7-7.5% हुआ है इस बार के क्वार्टर में, और प्रॉफिट वगैरह इन लोग का 2% से नीचे आ गया है। अगर हम लोग थोड़ा सा इन लोग का बात करना की हाइलाइट्स का, यानी कि इन लोग का कौन कौन सा अलग अलग डिवीजन वगैरह है, तो आप लोग देखोगे वेल्थ मैनेजमेंट, इन लोग का वेल्थ मैनेजमेंट इस बार मान के चलिए 26% से ग्रोथ हुआ है। तो नो डाउट वेल्थ मैनेजमेंट जितने भी एक तरीके से जिस कंपनी के पास वेल्थ मैनेजमेंट पर्टिकुलर अलग से डिवीजन है ना, वे बहुत अच्छे रेट से ग्रो हुआ है। चाहे आप लोग आनंद राठी देख लो, चाहे आप लोग HDFC AMC का देख लो, चाहे और भी अदर जितने भी कंपनी है जिसका वेल्थ मैनेजमेंट में वेल्थ मैनेजमेंट होता क्या है, आप लोग देखोगे ना, जितने भी एक तरीके से HNI होते हैं, अल्ट्रा HNI होते हैं, जितने भी अमीर लोग होते हैं जिनका नेटवर्थ 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़ ऐसे होता है, वे लोग क्या करते हैं, एक तरीके से मान के चलिए उन सारे लोगों को एक तरीके से RM वगैरह ये सारी कंपनियां एक तरीके से प्रोवाइड कराती हैं। यानी कि ये सारी कंपनियां, चाहे नुआमा हुआ चाहे आनंद राठी हुआ, तो ये लोग क्या करते हैं, उन लोग का वेल्थ वगैरह मैनेज करते हैं, यानी कि उसको और इंक्रीज करवाते हैं। इंक्रीज इन द सेंस कि वे लोग एक तरीके से अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग देखोगे ना, जो भी इन लोग के पास RM वगैरह होते हैं, RM वगैरह वे एक तरीके से बहुत अच्छे होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं। एक तरीके से वे लोग मान के चलिए ये लोग ट्राई करते हैं, चाहे आनंद राठी हुआ चाहे ये पर्टिकुलर कंपनी हुआ नुआमा, तो आप लोग देखोगे ये कंपनीज क्या करती हैं, एक तरीके से कुछ फिक्स फीस होता है, यानी कि हर साल का कुछ फिक्स फीस होता है जो क्लाइंट इनको देता है, और फिर उसके बाद ये लोग उनके लिए काम करते हैं, और उनके जो एक तरीके से जो उन लोग का CAGR बन के आता है ना, तो वे एक तरीके से मान के चलिए मार्केट को बहुत अच्छे रेट से वे लोग बीट करते हैं। तो इसीलिए आज के समय में हमारे इंडिया में वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन बहुत हाई रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो फिर नो डाउट आप लोग ट्रैक करते रहिएगा जो भी कंपनी है, खास करके वेल्थ मैनेजमेंट साइड में। क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट या फिर कोई भी मार्केट कैसा भी एक तरीके से परफॉर्म करें, लेकिन जो भी वेल्थ मैनेजमेंट साइड में रहती हैं कंपनियां, वे सारे एक तरीके से फिक्स होते हैं, क्लाइंट वगैरह भी फिक्स होते हैं, क्योंकि सारे जो क्लाइंट वगैरह होते हैं सारे के सारे मतलब एक तरीके से अमीर होते हैं। तो उन लोग को एक तरीके से जो भी एक तरीके से पर्टिकुलर RM वगैरह दिया जाता है, वे लोग एक तरीके से उन लोग को समझाते हैं, बुझाते हैं। अगर कुछ एक तरीके से कुछ अगर प्रॉब्लम वगैरह होता है आने वाले फ्यूचर में, तो वे लोग पूरा हेल्प करते हैं। तो इसीलिए वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन सारे कंपनियों के लिए बहुत हाई रेट से ग्रो हो रहा है। तो आप लोग देखोगे नुआमा के लिए भी 26% से वेल्थ मैनेजमेंट ग्रो हुआ है, और जो उन लोग का एसेट्स मैनेजमेंट है वे एक तरीके से 20% का ग्रोथ हुआ है, और जो कैपिटल मार्केट है वे बस मतलब 5% के अराउंड हार्डली एक तरीके से मतलब हो पाया है ग्रोथ वगैरह, जो लोग का एसेट्स सर्विस है। लेकिन आप लोग देखोगे जो कैपिटल मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट वाला पर्टिकुलरली है, वहाँ पे देखोगे तो फिर 28% से इन लोग का एक तरीके से नीचे हो गया है। तो आप लोग देखोगे ना, इसी की वजह से इन लोग का मान के चलिए कैपिटल मार्केट की वजह से ही मेन इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ बस 6-7% का ही रह गया इस क्वार्टर में। तो कंपनी ट्रैक करते हैं नो डाउट, नुआमा हुआ चाहे आनंद राठी हुआ चाहे HDFC AMC हुआ चाहे
और भी जितने भी कंपनी हुए, चाहे 5 पैसा हुआ या और भी जितने भी कंपनी हुए ना, या फिर आपका CDSL हुआ, अगर मार्केट जैसे ही और अच्छा हो जाएगा ना, तब ये सारी कंपनियां फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन वही है, कब मार्केट अच्छा होगा, कब इन सारी कंपनियों का नंबर अच्छा आएगा, हमें भी ट्रैक करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग हर एक कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करो, तभी आप लोग अच्छे तरीके से जान पाओगे कि कौन सी कंपनी किस रेट से ग्रोथ कर रही है और किस कंपनी में आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ रहने वाला है। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, पेटीएम का। अगर आप लोग पेटीएम का देखोगे ना, इन लोग का इस बार का Q2 FY26 में 24% से टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है और इन लोग का प्रॉफिट वगैरह मान के चलिए, इस बार का मान के चलिए वही 21 करोड़ के अराउंड इन लोग का प्रॉफिट वगैरह हुआ है। लेकिन आप लोग देखोगे ना, अगर इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो फिर एक तरीके से मान के चलिए लास्ट ईयर में इन लोग का कुछ अदर इनकम वगैरह था, इन्होंने कुछ अपना बिजनेस वगैरह में कुछ सेल वगैरह किया था, तो उसी की वजह से इन लोग को 1345 करोड़ का वन टाइम लास्ट ईयर के Q2 FY25 में वन टाइम गेन देखने को मिला था। तो फिर एक तरीके से देखो कि प्रॉफिट वगैरह इस बार के एक तरीके से अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो मतलब आपको बहुत कम दिखेगा। तो इस बार प्रॉफिट वगैरह उतना कुछ खास नहीं आया हुआ है, लेकिन ये है इनका टॉप लाइन आई थिंक 24% से इनका टॉप लाइन इंक्रीज हुआ और प्रॉफिट वगैरह भी मतलब आई थिंक हार्डली 20-30 करोड़ का इन लोग का प्रॉफिट वगैरह बना होगा। तो वही है, कंपनी ट्रैक करते रहिए। नो डाउट पेटीएम कंपनी एक तरीके से कई सारे चीज़ें अब ट्राई कर रहा है, देखने का करने का ट्राई कर रहा है कि कैसे हम लोग एक तरीके से बैक टू नॉर्मल हो जाए, कैसे मतलब हम लोग ज़्यादा अच्छे रेट से ग्रोथ कर पाएँ। ये सारी कंपनियां मतलब मोस्टली ट्राई कर रही हैं। अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो फिलहाल के लिए आप लोग देखोगे ना, इन लोग का एक तरीके से बैंकिंग डिवीजन भी था, तो बीच में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह वहाँ पे एक तरीके से RBI के तरफ से आ गया था, यानी कि वहाँ पे कुछ मतलब RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक वगैरह पे कुछ बैन वगैरह लगा दिया था। आप लोग देखिएगा कि कंपनी और क्या अभी फिलहाल के लिए कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, कैसे होता है। तो फिलहाल के लिए 24% का टॉप लाइन ग्रोथ है और बॉटम लाइन आप लोग ऐसे कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि बॉटम लाइन लास्ट ईयर एक तरीके से उन लोग का वन टाइम कुछ गेन वगैरह हुआ था, तो इसीलिए कुछ मतलब वहाँ पे आप लोग को कुछ दिखेगा नहीं। तो फिर आप लोग देखिएगा पैट वगैरह क्या आता है। आई थिंक मुझे पैट एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिपोर्टेड पैट ये रहा 21 करोड़ के अराउंड इन लोग का शायद पैट वगैरह होगा, 20-21 करोड़ का ही होगा। आप लोग एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, उसमें जाके एक बार जो भी एक तरीके से वन टाइम वगैरह होता है, जो आता है एक तरीके से पैसा वगैरह, उस सबको आप लोग हटा के देखिएगा ताकि आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। जैसे कि लास्ट ईयर में Q2 में 1345 करोड़ का इन लोग को वन टाइम कुछ गेन वगैरह मिला था, तो फिर उसको हटा के देखेंगे ना तो पैट और कम हो जाएगा। और इस क्वार्टर में भी आई थिंक कुछ ऐसा इन लोग का हुआ होगा, आप लोग जाके एक बार ट्रैक करिएगा। तो इन लोग का आई थिंक पैट वगैरह वही अगर वे सब हटा के देखा जाए तो 20-30 करोड़ के अराउंड ही होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, 1 सेकेंड, इन्वायरमेंटल इंफ्रा के बारे में। तो फिर आप लोग इनका देखोगे ना, एक तरीके से मतलब कंपनी पहले एक तरीके से जब IPO आ रखा था तो उसके बाद ये कंपनी अच्छे रेट से ग्रो तो कर रही थी, लेकिन आप लोग इस बार देखोगे ना Q2 में मतलब हार्डली 6.5% का इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है और एक तरीके से बॉटम लाइन तो मान लो अच्छे रेट से ग्रो हो गया, क्योंकि इन लोग का मार्जिन वगैरह थोड़ा इंप्रूव हो गया। तो इसीलिए इन लोग का 36% से इन लोग का मान के चलिए बॉटम लाइन ग्रोथ हो गया। और आप लोग जाके लास्ट क्वार्टर में भी देखोगे तो इस कंपनी का मतलब हार्डली 17% का ग्रोथ हुआ था और इस बार भी आप लोग देखोगे टॉप लाइन एक तरीके से वही मतलब 6-7% का ही ग्रोथ हुआ है। और जब कंपनी IPO के बाद आई थी ना, तब आप लोग जाके एक बार ट्रैक करिएगा तो ये कंपनी एक तरीके से मान के चलिए 30%, 40%, 50% के राउंड अपना टॉप लाइन ग्रोथ दिखाती थी। इसलिए मैं आप लोग को हमेशा कहता हूँ, अगर आप लोग को इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है तभी आप लोग जाइए। बस आप लोग ऑर्डर बुक देख के या फिर कोई कंपनी का शेयर ऊपर जा रहा है उसको देख के आप लोग अगर एक तरीके से कुछ भी अपना कॉल लेते हो ना, तो आप लोग बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। ये मतलब हर बार कई लोगों के साथ हुआ है और कई लोग अपना हाथ भी चलाए हैं। तो फिर मैं वही करूँगा, मैं आप लोग से वही कहूँगा, हर बार कहता आया हूँ और आगे भी यही कहता रहूँगा। अगर आपको बिजनेस के बारे में, अगर आपको इंडस्ट्री के बारे में अच्छा नॉलेज हो तो ही आप लोग और उसको फर्दर एनालाइज करिए और उसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़िए, ताकि आप लोग को पता चल पाए जब बिजनेस में कुछ खराबी आएगी तो आप लोग वहाँ से एक तरीके से निकल पाएँ, ना कि आप लोग एक तरीके से फोर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहें। क्योंकि आज के समय में मान के चलिए कोई भी बिजनेस हुआ, वहाँ पे कब प्रॉब्लम आएगा कब प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको नहीं पता चल पाएगा, अगर आपको एक तरीके से बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में, जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कंपनी वर्क अपना करती है। तो फिर एक तरीके से मुझसे पूछोगे तो मुझे
मुझे बिल्कुल भी जीरो नॉलेज है कंपनी किस एरिया में काम करती है। बस मुझे इतना पता है कि ये कुछ इंफ्रा से मतलब जुड़ा हुआ काम करती है। अब देखिएगा आप लोग, लेकिन इसका नंबर एक तरीके से देखा जाए ना, चाहे वो एक तरीके से कोई भी कंपनी हो, वे कंपनी किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करती हो, अगर उसका टॉप लाइन ग्रोथ सबसे मेन होता है किसी भी मतलब कंपनी में, चाहे आपका वे रेलवे हो, चाहे आपका पावर हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे आपका वैल्यू फैशन हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे वॉच हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले मेन होता है टॉप लाइन ग्रोथ। हर एक कंपनी का आप लोग टॉप लाइन ग्रोथ देखो, फिर आपको टॉप लाइन ग्रोथ देखने के बाद आप लोग ट्राई करो देखने का आपको उस इंडस्ट्री के बारे में समझ में आता है या फिर नहीं आता है। तो फिर इसका नंबर 7 मतलब 6.7% का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है, तो फिर मैं इसको देखते हुए बैड के कैटेगरी में ही रखूँगा। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, अपोलो माइक्रो के बारे में अगर आप लोग इनका देखोगे ना, एक तरीके से ये पर्टिकुलर कंपनी डिफेंस साइड में है और कंपनी का गाइडेंस भी है कि हम लोग मान के चलिए, आप लोग आई थिंक यहाँ पे भी मैं दिखा दूँ, यहाँ पे कंपनी का मैंने यहीं पे पढ़ा था, ये लोग गाइडेंस अपना दे के रखे हैं कि 40-50% से ये लोग, हाँ ये रहा सॉरी 45 से 50% आने वाले नेक्स्ट 2 सालों के लिए कंपनी अपने कोर बिजनेस में ग्रोथ दिखा पाएगी। और ये एक तरीके से जो नया एक्विजिशन कंपनी कर रही है ना, उसको हटा के बता रही है, यानी कि जो इनका कोर बिजनेस है वे 40 से मतलब 50% मान लीजिए, वही इन लोगों ने बता रखा है कि 45 से 50% हम लोग बड़े आराम से ग्रो कर लेंगे। और कंपनी ने आई थिंक इसी के अकॉर्डिंग इस बार ग्रोथ भी दिखाया है। आप लोग देखोगे 40% से इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है इस बार Q2 FY26 में एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से। और आप लोग देखोगे प्रॉफिट वगैरह मतलब क्या अच्छे लेवल पे इंक्रीज हुआ है, 91% से इन लोग का प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज हुआ है। और आप लोग अगर हाफ ईयरली देखोगे H1 FY26 तो यहाँ पे 42% से इन लोग का टॉप लाइन इंक्रीज हुआ है और बॉटम लाइन भी 97% से इंक्रीज हुआ है। लेकिन वही है, अगर आपको इंडस्ट्री के बारे में समझ में आता है तो ही आप लोग जाइएगा। मुझसे आप लोग पूछोगे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है, चाहे वो डिफेंस इंडस्ट्री हो, चाहे एक तरीके से रेलवे हो, चाहे पावर हो, चाहे इंफ्रा हो, एक मुझे मतलब समझ में नहीं आता है। मुझे जो कहना है साफ कहना है, अगर मान लो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ डिफेंस वाले जितने भी कंपनी है, मैं ट्राई कर रहा हूँ धीरे धीरे स्लोली समझने का कि क्या उनका बिजनेस मॉडल है, कैसे ये लोग पैसा कमाते हैं और कैसे ये लोग पैसा नहीं कमाते हैं। तो अगर मुझे जब अच्छे तरीके से पता चल जाएगा ना, तो ही फिर मैं एक तरीके से पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंस जब हो जाता हूँ किसी बिजनेस के बारे में, तो ही मैं उस कंपनी में अच्छे तरीके से ट्रैकिंग वगैरह करता हूँ। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए मुझे बिजनेस के बारे में उतना कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन ये है इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ तो अच्छा आ रखा है, मतलब 40% से इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है और बॉटम लाइन भी एक तरीके से 91% से इन लोग का बॉटम लाइन भी इंक्रीज हुआ है। और कंपनी ने गाइडेंस भी दे रखा है कि ये लोग 45 से 50% से बड़े आराम से अपना टॉप लाइन ग्रोथ दिखाएंगे आने वाले 2 सालों के लिए। तो अब देखते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। मैं धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूं कि डिफेंस कंपनी को भी पढूं और भी जितने भी एक तरीके से पर्टिकुलर जिस इंडस्ट्री में मेरा नॉलेज नहीं है मैं वहां भी ट्राई कर रहा हूं धीरे धीरे वहां पे अपना नॉलेज बिल्ड आउट करने का। मुझसे आप लोग पूछोगे तो मेरा नॉलेज वगैरह फिलहाल के लिए ज़्यादातर मान के चलिए ज्वेलरी साइड हो गया, B2B B2C में वॉच हो गया, मतलब जो भी एक तरीके से फैशन से जुड़ा हुआ होता है ना, वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है थोड़ा एज कम्पेयर टू द ये जितने भी एक तरीके से पावर इंफ्रा ये सब वाले हैं। मेरा एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा है जो भी एक तरीके से प्लेटफॉर्म बिजनेस है, मुझे प्लेटफॉर्म बिजनेस वगैरह ये सब ज़्यादा पसंद है। एक तरीके से कार हो गया, बाइक हो गया, ये सब मुझे ज़्यादा पसंद है। तो फिर मुझे जहाँ ज़्यादा पसंद रहेगा मैं जाहिर सी बात है वहीं और अपना टाइम भी दूंगा। तो फिलहाल के लिए मेरा टाइम उधर ही ज़्यादा जाता है। मैं धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ और भी जो भी इंडस्ट्री है अलग अलग मैं उसको एक तरीके से और अच्छे तरीके से अपना नॉलेज वगैरह इंक्रीज करूँ। तो चलिए फर्दर और हम लोग आगे वीडियोस वगैरह में बात करते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। राधे राधे।